अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा आई हुई है आप ही लोग के घर पे, और कितनी अच्छी रोशनी आ रही है ना धूप की वजह से, क्योंकि धूप आ रही है सामने से तो इस वजह से रोशनी बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं गई थी गोल मार्केट सामान लेने, मेरे चेहरे की हालत देखी, पसीना 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 पसीना। और ये जो है ना मेरे मुँह पे इतने निशान हैं, ये दानों के निशान हैं। दानों के निशान इस वजह से है क्योंकि मैं जब भी मास्क लगाती थी ना मुझे एलर्जी हो जाती थी, और ये बात मेरे दिमाग से निकल गया था, मेरे जहनो गुमान से निकल गया था कि मास्क लगाने की वजह से मुझे हो जाती है एलर्जी। मुझे पता ही नहीं था। मैं इतने महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए मैं मास्क लगा लगा के घूम रही हूँ, मास्क लगा लगा के घूम रही हूँ। और ये बात मेरे दिमाग से निकल गई कि यार मास्क लगाने से मेरे फेस में हो जाती है एलर्जी और हो जाते हैं दाने। मैं परेशान ना, मैं कोई ट्रीटमेंट कर रही हूँ, मैं बस दिन दिन रात सोच रही दाने क्यों हो रहे, दाने क्यों हो रहे। हालांकि ज़िंदगी में कभी मेरे मुंह पे दाने नहीं हुए, लेकिन जब भी मैं मास्क वगैरह इस्तेमाल करती हूँ ना तो मेरे चेहरे में हो जाते हैं बहुत ज़्यादा दाने। मैं एक्नी वाला फेस वॉश भी यूज़ कर रही हूँ, फिर भी मेरे फेस में एक्नी ख़त्म ना हो रहा। फिर उसके बाद मुझे ना, जब मैं नए घर में शिफ्ट हुई, फिर मुझे पता चला यार, जब मैं सैलून में जा रही थी ना, गर्मियाँ थी, जब भी मैं मास्क लगा के जाती थी तब मेरे फेस पे इतने ज़्यादा पिंपल हो जाते थे, एक्नी हो जाती थी। फिर मैं जब मास्क लगा के नहीं जाती थी, मेरी जो ना एक्नी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाती थी। और अभी मैं बाकायदा 4-5 महीने से बाकायदा मैं एक ही मास्क यूज़ कर रही हूँ, उसी को धो धो के यूज़ कर रही हूँ। स्किन मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब मैंने मास्क लगाना छोड़ दिया, मेरे दाने सारे ख़त्म हो गए। अब ये सारे निशान रह गए, ये देखें, ये निशान, ये निशान, ये निशान, ये सारे निशान ही रह गए। जिस दिन से मैंने मास्क लगाना छोड़ा है ना, उस दिन से बस मेरे दाने भी ख़त्म हो गए, अब ये निशान रह गए। अब मैं जो है ना इस निशान का करूँगी इलाज, अपनी ब्यूटिशन वाले तरीके से निशान ख़त्म करूँगी। और ब्यूटिशन होने के बावजूद भी मैं दानों का सोच ही रही थी, कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ एक्नी वाला फेस वॉश यूज़ कर रही थी। मैंने सारी क्रीम्स बंद कर दी, सब कुछ। जब भी मेरे फेस पे दाने दाने हो रहे, दाने दाने हो रहे। और अब जो है ना बस मैंने लगाना छोड़ दिया मास्क, अब माशाल्लाह दाने भी ख़त्म हो गए। अब मुझे पता चला है कि मुझे मास्क नहीं लगाना चाहिए, कहीं जाऊँ तो मुझे दुपट्टे से यूँ निकाब करके जाना चाहिए, क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है मास्क से। कोई भी मास्क लगा लो मुझे एलर्जी हो जाती है। आप ही के घर आई भी हूँ और आप ही से मिलवाती हूँ। हस्बैंड काम पे गए हुए, मैं गई हुई थी गोल मार्केट सामान वगैरह लेने, मेरे साथ गया था। वहाँ जाके वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत गर्मी थी और इतना रश था, दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैं लेके चलती हूँ आपको, आप ही के पास किचन में आप ही खाना बना रही है, वो मिलवाती हूँ मैं आप ही से। आप ही कहाँ, आप ही तो कपड़े धोने में कपड़े धो रही है, मैं नहीं दिखा सकती, उस सुलिए में नहीं है जो मैं दिखाऊँ। और यहाँ पे जो है ना खाने में आलू गोश्त का सालन बन रहा है, और किचन वगैरह कर लिया साफ़, और ये झाड़ू मार रहा है। झाड़ू सिर्फ हाय नहीं करते, सलाम करते। जल्दी कर, जल्दी, सही से एक कचरा भी नज़र ना आए। और उनेस मेरे लिए गया है दाल चावल लेना। मेरा दिल कर रहा था बाहर, यहाँ सामने दाल चावल की रेडी खड़ी हुई थी, मैंने कहा दाल चावल लेके आओ, बाहर से दाल चावल खा के देखती हूँ। उनेस मेरे लिए गया दाल चावल लेना, आज मैं बाहर से दाल चावल ट्राई करूँगी। वैसे मैं बाहर से तो दाल चावल इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, बिरयानी वगैरह हो कोई और चीज़ हो फिर समझ आती है, इस तरह की चीज़ नहीं मंगवाती। लेकिन आप ही कह रही है मज़े की मंगवा के देख लो, मैंने कहा चले आज मैं बिरयानी वो दाल चावल मंगवा के दाल चावल ट्राई करूँगी। तो जब बच्चे आएंगे मैं फिर मिलवाऊँगी आप लोगों से दाल चावल खाने के टाइम पे। इसकी सफाई देख लें, सही से अच्छे से सफाई करके एसी चला के बैठेंगे, गर्मी लग रही है बहुत। मोटे से झाड़ू भी नहीं लग रहा। तो फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से। तो सफाई वगैरह हो गई थी। सफाई वगैरह होने के बाद जो है ना ये हमारा खाना आ चुका था। और मज़े की बात यह है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि दाल चावल खाने के टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि मैंने वीडियो नहीं बनाई दाल चावल खाने के टाइम पे, वो मैं हड़प गई। तो अब जो है ना यहाँ पे आप ही ने जो सालन बनाया था ना, आलू गोश्त का सालन, तो अभी बच्चे रोटी वगैरह लेकर आए थे, तो मैं जो ना दोबारा बैठ गई खाने। तो ये मेरा सेकंड टाइम था, उमेर और मेरा सेकंड टाइम था। उमेर और हम दोनों दाल चावल खा चुके थे ऑलरेडी।
और ये शोरवे वाला सालन बना था, टेस्टी टेस्टी। और यहाँ जो है ना रोटियाँ भी आ चुकी थी और सब लोग खाने के लिए बैठे हुए थे। बस अब जल्दी जल्दी जो है ना बस खाने की देरी थी कि बस अब जो है ना जल्दी जल्दी खा ले। और ये स्ट्रॉन्ग साइमा आपकी देखिए तराते हुए कितनी अच्छी लग रही है ना, स्ट्रॉन्ग साइमा तराते हुए बहुत प्यारी लगती है। स्ट्रॉन्ग साइमा का तो एक अपना ही फैशन है, स्ट्रॉन्ग साइमा एक ब्रांड है। स्ट्रॉन्ग साइमा को भूख लग रही है, स्ट्रॉन्ग साइमा की हरकतें चेक करें। और यहाँ पे जो है ना खाना शाना खाने के बाद कमरे में बैठ के हल्ला गुल्ला ही कर रहे थे कि इतनी देर में पता ये चला कि बारिश होने लग गई। मैं तो अब्बाया शबाया उतार के गई छत पे, बहुत सारे लोग थे छत पे, सारी लेडीज़ थी, मैं जेंट्स कोई नहीं था। इतना नहाए कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये देखे आधे घंटे की बारिश ने सारी दुनिया में पानी पानी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गुनहगारों ने तौबा करी है, इस वजह से जो है ना बारिश आई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए इतनी जो है ना यहाँ से हवा भी आ रही थी और मौसम इतना प्यारा हो रहा था। तो नीचे सारे चड्डे वाले धोती वाले सारे जो है ना नीचे एंजॉय कर रहे थे और हर छत पे जो है ना लेडीज़ ही लेडीज़ खड़ी हुई थी। और ये है हलीम, इतनी देर में कि उमर भाई जो है ना हलीम लेकर आ गए, हलीम और जो है ना उमर भाई नान लेकर आ गए। फिर हम सब खाना खाने के लिए बैठ गए। आज पता नहीं क्या हो गया था, सिर्फ खाना ही खाना था, खा खा के पेट फट रहा था। कि रात को मेरे हस्बैंड आए जॉब से तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो हमें आइसक्रीम खिलाने लेके चलता हूँ। काफ़ी दिन हो गया मैं अपनी वाइफ को ना अकेले में बाहर नहीं लेके गया। तो मैंने कहा नेकी और पूछ तो मैंने ना ऊ ना आ ना चू ना चा, मैंने जल्दी से पाया पहना और मैं जल्दी से रेडी हो गई। जल्दी से रेडी होने के बाद हम सीधे पहुंच गए अल्पाइन। और वहाँ आते ही मैंने अपने हस्बैंड से फरमाइश की, मैंने कहा मैं एक नहीं मैं 2 स्कॉप खाऊंगी, एक स्कॉप यहाँ खाऊंगी और एक स्कॉप घर पे जाके खाऊंगी। वो मेरी शक्ल देख रहे थे, मैंने उनको बताया नहीं थे आज दोपहर से लेके शाम तक मैं कितनी बार खा चुकी हूँ, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया था। आज पता नहीं मेरे पेट में कौन सी मशीन लगी हुई थी। तो ये हमने ले लिया कुल्फ़ा और हमेशा की तरह इन्होंने ले लिया पिस्ता। और हम लोग जो है ना आइसक्रीम वगैरह खा के आप ही के घर आ गए और इनके लिए भी जो है ना हम आइसक्रीम लेके आए। आप ही लोगों का जाना नहीं हुआ क्योंकि उमर भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उमर भाई जो है ना सो रहे थे, तो इस वजह से जो है ना आप ही लोग नहीं गए, तो हम आप ही लोगों के लिए लेकर आ गए थे। तो ये था हमारा नेक्स्ट डे जो है ना हम गए हुए थे यहाँ, ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है डायमंड। तो ये था हमारे घर के बिल्कुल पास, सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ओनली ऑन 5 मिनट की ड्राइव पे हमारे घर के बिल्कुल पास है डायमंड। में यहीं से सामान लेते हुए मेरे लिए आसानी हो गई है। पहले मुझे दूर लॉन्ग चक्कर लगाना पड़ता था इम्तियाज़, आजकल मैं इम्तियाज़ नहीं जाती, बिल्कुल मेरे घर के 5 मिनट के रास्ते पे मुझे छोटी हुई चीज़ भी लेनी होती है तो मैं फ़ौरन डायमंड स्टोर चली जाती हूँ। तो यहाँ से जो है ना मैं चीनी वगैरह लेने आई थी क्योंकि थोड़ा बहुत सामान मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा यार क्यों ना थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया तो हाथ के हाथ ही जो है ना ले लूँ। मैं अम्मी के घर से डायरेक्टली यहाँ डायमंड स्टोर आई हुई थी, तो यहाँ से जो है ना मैंने एक चीनी ले ली। चीनी थी पड़ी हुई, मैं बिल्कुल जो ना घर की चीज़ें ख़त्म नहीं करती, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना मैं बचा के रखती हूँ। जैसे 1 kg चीज़ें मेरी रह जाती है तो मैं अगेन जाके सारी चीज़ें परचेज़ करके ले आती हूँ। और यहाँ से जो है ना मैं ले रही थी साबुन, लेकिन मुझे जो है ना याद आ गया था कि घर में साबुन जो है ना पड़े में, साबुन मुझे नहीं लेना। मैंने कहा यार सरफ़ ले लेती हूँ, सरफ़ भी था पड़ा हुआ, लेकिन मैंने कहा फिर से ले लूँ। बिल्कुल ख़त्म करके चीज़ लेना अच्छी बात नहीं है। आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना कि कभी भी जो है ना मतलब जैसे हम लोग चीज़ें लेते हैं ना तो ख़त्म होने से पहले ही जो है ना आप लोग ले लें, इस तरह घर में जो है ना बरकत होती है। बिल्कुल चीज़ें फ़िनिश और खलास करके अगर हम ख़रीदते हैं ना तो उसमें बरकत नहीं होती। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ना जिस मंथ आप मुझे ज़्यादा पैसे देंगे ना मैं आपके लिए यहाँ से बॉडी स्प्रे और परफ्यूम लेकर जाऊँगी। तो वो कह रहे थे हाँ वो दिन कभी नहीं आएगा मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूँगा। चुप करके जो है ना आप जो लेने आई हो ना वो लो, मेरी बेइज्जती हो गई। तो यहाँ पर जो है ना मैं जो है ना सरफ़ देख रही थी, वैसे 20-20 वाले साशे रखे हुए होते लेकिन आज 10-10 वाले साशे थे। और मैं 1 kg और हाफ़ kg का सरफ़ मैं बिल्कुल नहीं ले रही क्योंकि आजकल मेरा बजट ज़रा आउट है, तो मैं जो ना साशों पे ही काम चला रही हूँ। तो हम लोग यहाँ सामान लेने से ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे क्योंकि पूरे डायमंड स्टोर में एसी ऑन रहता है और इतनी ठंडक होती है ना। आजकल वैसे भी एसी घर पे एसी में रह के ना आदत पड़ गई है एसी में, तो वैसे विदाउट एसी कहीं जाते हैं ना तो
तो व्यूअर्स, आप लोगों को मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। तो अल्लाह हाफिज़।